श्री सीताराम शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। योगिनी एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। योगिनी एकादशी का व्रत 2 जुलाई दिन मंगलवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 1 जुलाई दिन सोमवार को सुबह 10:26 से और एकादशी तिथि समाप्त होगी 2 जुलाई दिन मंगलवार को सुबह 8:42 पर। उदया तिथि का मान रखते हुए एकादशी का व्रत 2 जुलाई दिन मंगलवार को रखा जाएगा। योगिनी एकादशी का व्रत करने से ऐसी मान्यता है कि चर्म रोग जैसे कुष्ठ रोग होते हैं, चर्म रोग जैसे असाध्य रोगों का शमन होता है, वह उन रोगों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही ऐसी मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत वह लोग भी करते हैं जैसे आपने किसी भी तरह का कोई व्रत प्रारंभ किया, कोई आपने अनुष्ठान प्रारंभ की, कोई भी पूजा का आपने नियम लिया और किसी भी कारण से वह व्रत या अनुष्ठान या पूजा आप पूर्ण नहीं कर पाए, बीच में ही वह आप का टूट गया, भंग हो गया, तो उस अपराध का प्रायश्चित भी योगिनी एकादशी व्रत करने से प्राप्त होता है। जितना पुण्यफल योग विद्या से पूजा इत्यादि करने का होता है, वही पुण्यफल आपको योगिनी एकादशी व्रत करने से ही प्राप्त हो जाता है। पद्म पुराण के अनुसार ऐसी मान्यता है कि योगिनी एकादशी का व्रत करने वाले व्रती को 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्यफल प्राप्त होता है। तो यह एकादशी अत्यंत पुण्यमयी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से आपको 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का पुण्यफल प्राप्त होगा। इसके साथ ही किसी भी तरह का कोई चर्म रोग है तो उससे भी मुक्ति मिलती है और भी रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है और इसके साथ ही आपको सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और उसके बाद मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। एकादशी तिथि वर्ष 2024 की योगिनी एकादशी बहुत ही शुभ संयोगों के साथ में है। वह संयोग है सर्वार्थ सिद्ध योग और त्रिपुष्कर योग और धृत योग। यह 3 योग ऐसे हैं कि इन योगों में यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो उसका भी आपको ज़्यादा पुण्यफल प्राप्त होता है। जैसे सर्वार्थ सिद्ध योग में यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो आपका जैसे कोई भी कार्य रुका हुआ है, काम पूरा आपका नहीं हो पा रहा है, या कोई ऐसा विशेष कार्य है जिसमें आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप सर्वार्थ सिद्ध योग में अपना पूजा पाठ जाप करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। उसी तरह है कि धृत योग में पूजा पाठ जो करते हैं वो शिलान्यास, जैसे कि भूमि पूजन या कोई भी भवन निर्माण का कार्य आपको प्रारंभ करना है तो वह आप इस मुहूर्त में कर सकते हैं। कहते हैं कि इस मुहूर्त में यदि आप अपना शिलान्यास वगैरह इत्यादि करते हैं तो उसमें आपको बहुत ही शुभ परिणाम उसके प्राप्त होते हैं, हमेशा आपका जीवन आनंद में रहता है। त्रिपुष्कर योग में जो भी पूजा पाठ दान इत्यादि आप करेंगे तो उसका आपको 3 गुना पुण्यफल प्राप्त होगा। यदि आप 1 माला जाप करते हैं तो उसमें आपको 3 माला जाप करने का पुण्यफल प्राप्त होगा। तो यह शुभ संयोग योगिनी एकादशी के दिन पड़ रहे हैं। कौन सा योग किस समय पर है वह भी जान लेते हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग 2 जुलाई को 5:27 से प्रारंभ होगा सुबह और 3 जुलाई की 4:40 तक रहेगा। धृत योग 1 जुलाई को 1:42 से प्रारंभ होकर 2 जुलाई को 11:17 तक रहेगा। त्रिपुष्कर योग जो है वह आपको 2 जुलाई को 8:42 से प्रारंभ होकर 4:40 पर समाप्त होगा। तो इस योग में आप अपनी इच्छानुसार अपना जो जैसा आपका कार्य हो उस प्रकार से आप पूजा पाठ जप तप इत्यादि कर सकते हैं। योगिनी एकादशी का व्रत करने से अत्यंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, रोगों का नाश होता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है। मार्कंडेय ऋषि द्वारा वर्णित एक कथा है हेममाली कुबेर की कथा। उस कथा में मार्कंडेय ऋषि ने स्वयं ऐसा वर्णन किया है कि योगिनी एकादशी के दिन पुंडरीकाक्ष भगवान की
व्रत रख के विधिवत पूजा अर्चना करें। और उसके बाद भगवान का जो चरणामृत है उसका यदि आप चरणामृत जो भगवान का स्नान किया हुआ जल है उससे यदि आप मालिश करते हैं, या आपका कहीं भी चर्म रोग है, कोई भी दाद इत्यादि है, तो उसमें यदि आप लगाकर उसकी मालिश करते हैं तो उससे कहते हैं कि वह चर्म रोग आपका समाप्त हो जाएगा। किसी तरह की कोई और शारीरिक पीड़ा है वह भी आपकी दूर होगी। तो ऐसा भी वर्णन मिलता है। योगिनी एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु की पुंडरीकाक्ष भगवान स्वरूप में उनकी पूजा अर्चना करें और उसके साथ ही यह विशेष उपाय भी करें। उपाय है 108 तुलसी पत्र का। सभी को योगिनी एकादशी के दिन जरूर करना चाहिए। खासकर योगिनी एकादशी या आप सभी एकादशियों पर तुलसी अर्चन जरूर करना चाहिए। तुलसी अर्चन से भगवान श्री शालिग्राम बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो तुलसी अर्चन आप इस प्रकार से करें। आपको एकादशी तिथि के एक दिन पहले ही 108 तुलसी पत्र रख लेने हैं व्यवस्था करके, और फिर एकादशी वाले दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके जैसे आप पूजा अर्चना करते हैं उसी प्रकार आपको लक्ष्मी नारायण भगवान की विधिवत पूजा अर्चना करनी है। श्री शालिग्राम भगवान का पंचामृत अभिषेक करना है और उसके बाद चंदन से भी अभिषेक एकादशी तिथि पर जरूर करना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। चंदन का अभिषेक करने के लिए आप थोड़े से गंगा जल में चंदन घोलकर और फिर उसी से आपको भगवान का अभिषेक करना है। फिर आप साफ स्वच्छ जल से भगवान का अभिषेक करके भगवान को उनके आसन पे विराजमान करें। साफ स्वच्छ मलमल के कपड़े से भगवान को पोंछें और पोंछकर फिर तुलसी अर्चन करें। तुलसी अर्चन आपको इस प्रकार से करना है। 108 या उससे ज़्यादा भी आप ले सकते हैं, लेकिन 108 तुलसी पत्र से तुलसी अर्चन करने से भगवान विष्णु बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तुलसी अर्चन में आपको हाथ में तुलसी पत्र एक लेना है और भगवान का जो द्वादशाक्षर मंत्र है उसको बोलते हुए फिर आपको तुलसी पत्र भगवान को चढ़ानी है, अर्पित करनी है, और उसके बाद पूज्यामी बोलना है। फिर आप तुलसी का पत्र लीजिए, भगवान का द्वादशाक्षर मंत्र बोलिए, पूज्यामी करके तुलसी पत्र चढ़ाकर पूज्यामी। इस तरह से आपको 108 तुलसी पत्र भगवान श्री शालिग्राम पे चढ़ाने हैं। उससे आपकी विशेष मंगल कामनाएं पूर्ण होंगी, बहुत जल्द पूर्ण होंगी, और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होगी, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। तो इस तरह से आप उसके बाद फिर आप तुलसी अर्चन करने के बाद फिर आप भगवान का श्रृंगार करें, उन्हें चंदन लगाएं, पुष्प चढ़ाएं भगवान की और आरती करें, और फिर एकादशी महात्म जरूर सुने। एकादशी महात्म सुनने से एकादशी का पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। यदि एकादशी महात्म नहीं सुनते हैं तो कहते हैं कि पूर्ण फल भी व्रत का प्राप्त नहीं होता है। तो एकादशी महात्म जरूर सुनना चाहिए। फिर आप क्षमा प्रार्थना करके अपने दिन की शुरुआत करें। पूरा दिन भगवान का जाप करें, रात्रि में जागरण करें, और नहीं तो थोड़ा 12 बजे रात तक ही आप हो सके तो जरूर जागिए। और एकादशी में भगवान विष्णु के लिए जागरण बहुत ज़्यादा भगवान इससे प्रसन्न होते हैं, एकादशी तिथि पर रात्रि जागरण से। तो इस प्रकार से आप योगिनी एकादशी का व्रत करके भगवान विष्णु की विशेष कृपा, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। योगिनी एकादशी अत्यंत पुण्यमयी एकादशी है और इस एकादशी का व्रत सभी को जरूर करना चाहिए। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी योगिनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो व्रत अनुष्ठान इत्यादि हैं इनमें हम लोगों से ना चाहते हुए भी थोड़ी कुछ ना कुछ गलतियां जरूर हो जाती हैं। तो यदि इस एकादशी का व्रत करने से उन गलतियों, उन अपराधों का प्रायश्चित होता है तो यह एकादशी का व्रत जरूर सभी को करना चाहिए। आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।